हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करा दिया था। अब नई एक्सरसाइज चल रही है आपकी 3.4। 3.4 में विलोपन विधि से संबंधित सवाल हैं और 3.3 में आपको जो सवाल कराए गए थे प्रतिस्थापन विधि पर आधारित थे। दो समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि थी। इसके बाद यहाँ पर ये नई विधि आती है प्रश्नावली 3.4 में विलोपन विधि प्लस जो आपने पीछे की विधि पढ़ी है प्रतिस्थापन विधि, दोनों की चर्चा करेंगे। तो विलोपन विधि में देखो, एक का हम क्या कर देते हैं, विलोप कर देते हैं। वैसे इस विधि से आप पहले से ही परिचित हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अलजीब्रा में मैंने आपको कराया था, उसमें आप देख सकते हैं। प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सी विधि सबसे बढ़िया है, ये भी आपको पसंद करनी है। किसी की पसंद कैसी हो सकती है, किसी कैसी हो सकती है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। हाँ, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला देखो, समीकरण। आप भी साथ ही साथ लिखते जाओ, जब समझाने वाली बात आएगी तभी समझना आप, ठीक है। समीकरण, पहला समीकरण x + y = 5, समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4, ये दूसरा समीकरण है। दोनों समीकरणों को हल करना है। पहले हम इसे हल करते हैं, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। समीकरण इधर देखिए, अब समझिए। अब समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है, इसका मतलब x और y का हमें मान ज्ञात करना है। प्रतिस्थापन विधि नहीं, विलोपन विधि से हमें से, हाँ, दोनों से ही चेक करना है। पहले विलोपन विधि, उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पहले हम डाल लेते हैं विलोपन विधि। देखो, विलोपन विधि क्या होती है, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर या घटाने पर x कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर समीकरण 1 दिखाई दे रहा है, समीकरण 2 दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर जोड़ दें तो कुछ भी नहीं कट रहा है। y से y कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें माइनस के 3 y हैं, इसमें प्लस के 1 y है। तो इस प्लस का 1 y है, इसमें अगर 3 y होते तो जोड़ने पर y से y कट जाता। 3 y से प्लस का 3 y कट जाता, या माइनस का 3 y, यहाँ पर क्या हो जाए, प्लस का 3 y। अगर इसमें प्लस का 3 y हो जाए तो ये कट जाएंगे। समझ आई बात, कोई एक आपको काटना है। या फिर ऐसा करें, इसमें 2 का गुणा हो जाए। अगर यहाँ पर क्या होता, 2x होता तो इसमें से इसे घटाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, तो x कट जाएगा। फिर समझ आई बात, घटाएंगे इसमें से इसको तो ये माइनस का और रह जाएगा ये प्लस का। एक प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है, तभी तो कटते हैं। इस समय x और x कैसे हैं, प्लस के। y प्लस का यहाँ पर y कैसा है, माइनस का है। तो ये कट सकता है जोड़ने पर कट जाएगा। कब, जब यहाँ पर क्या आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर लेते हैं, करके समीकरण 4 को जोड़ दो, ठीक है। समीकरण 1 में कितने का गुणा, 3 का करें। क्यों करेंगे, क्योंकि y को समान कर रहे हैं हम, ठीक है। y को समान करने पर दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएंगे फिर, ठीक है। एक सवाल अच्छी तरीके से आप समझ लो, फिर बाकी के सवाल ऐसे ही होंगे। तो यहाँ पर हम इस y को समान कर रहे हैं, ठीक है। x को भी कर सकते हैं। x को यहाँ समान बनाएंगे तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 2 का। अगर यहाँ 2x हो जाएगा तो फिर घटाएंगे, फिर समीकरण 1 में से फिर समीकरण 2 को घटाया जाएगा। फिर समझ में आई बात। तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, 3 का कर लेते हैं गुणा। समीकरण 1 में 3 का गुणा करके इसे घटा दो, नहीं, समीकरण 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। गुणा करके समीकरण 3 को जोड़ने पर, समझ में आ गई बात। क्या लिखा है मैंने, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 3 को जोड़ने पर। अब इसमें गुणा करेंगे 3 का, तो इसमें भी गुणा होगा 3 का, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। प्रत्येक पद में गुणा होगा।
तो 3 का जो मल्टीप्लाई होगा एवरी स्टेप में, यहाँ पर जो टर्म है एवरी टर्म में इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, प्लस 3y बराबर 15। सब में हो गया गुणा। अब क्या करना है, गुणा करके समीकरण 3 को जोड़ना है। गुणा हो जाए तब, गुणा हो गया, गुणा हो जाए तब समीकरण 3 का 2 है। तो आपने बोला क्यों नहीं? कोई बात नहीं, बोल दिया करो आप, तो समीकरण 3 तो है नहीं अभी। हाँ, गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, ये समीकरण 2 है, इसको जोड़ेंगे। हाँ तो बोलिए, -3y 4, ठीक। इनको जोड़ेंगे तो 3x और 2x 5x जोड़िए, प्लस के 3y माइनस का 3y, ये कट गया, 15 और 4, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 19/5। समय इतना, x का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पे 2 में रख दो, y का मान आ जाएगा। हाँ, x ही तो निकल गया है ये। अब x का मान इसमें रख दो, यहाँ पर इसमें रख दो। x का मान समीकरण 2 में क्या है, इसके गुणा में दिए गए हैं, इसलिए इसमें रखो, ये फ्रेश है, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, हाँ रख के दिखाइए आप। x का मान समीकरण 1 में रखना है, बोलो। x कहाँ से आ जाएगा आप बताओ? 19/5 प्लस y बराबर 5। अच्छा काम कर रही हो आप। यहाँ से y का मान निकालना है, तो इस वाले पद को उधर भेजो, तो y को इधर ही लिखो आप। y बराबर आएगा 5 माइनस 19/5। अब ये भिन्न बन गई। इस भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं? 25 25 में से 19 गए तो 6/5। तो ये आगे आता है x बराबर आ गया 19/5 और y बराबर आ गया 6/5। ये विलोपन विधि कहलाती है। कोई x गायब कर दो या फिर y का गायब कर दो, विलोप कर दो, गायब हो जाएगा। तो जोड़ने पर y से y कट गया, y गायब हो गया, उसमें से विलोप हो गया उसका। इसलिए इस विधि को कहा जाता है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि तो आपने पहले पढ़ ली है। अब इस सवाल को करेंगे कौन से मेथड से? प्रतिस्थापन वाली विधि से। इतना नोट कीजिए पहले। हाँ, अब देखिए इसकी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से भी इसका यही आंसर आना चाहिए। आप तो वहीं लिखना नीचे, ठीक है, ये जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया। प्रतिस्थापन विधि, हाँ, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं बताओ? बोलो क्या करते हैं? हाँ, समीकरण 3 बनाएंगे, यानी समीकरण 1 से x का मान निकालो या समीकरण 2 से निकालो। तो बताओ कहाँ से निकालेंगे? समीकरण 1 से जल्दी आ जाएगा कि नहीं? समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 5 है, तो x बराबर आ गया 5 माइनस y। x का मान समीकरण कौन से में रखेंगे? इसे 3 नाम दे दें। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे x का मान, इसकी इंक खत्म हो गई। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इस समीकरण 2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, एडिटीज उतारो इसे। x के स्थान पर 5 माइनस वाई रखो ओनली। x के स्थान पर 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर है 4।
इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, ये हो जाएगा। हाँ सॉल्व करते हैं, कितना आया बताओ। 6/5 और 19/5 दोनों निकाल दिए, चल देखते हैं। हाँ तो ये आ जाएगा 2y माइनस 3y, ये आ जाएगा 5y बराबर कितना आ गया 4। तो माइनस के 5y बराबर आ जाएगा 4 माइनस 10, माइनस 5y बराबर माइनस का 6, माइनस से माइनस काट दो तो y बराबर आ गया 6/5। y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो तो यह आ जाएगा x बराबर 5 माइनस 6/5। 25, 25 में से 6 गए तो 19, 25 में से 6 गए तो 19/5। x बराबर आ गया 19/5, y बराबर आ गया 6/5। अब ये बताइए आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। कौन सी? प्रतिस्थापन सही है, आपको विलोपन सही है। तो आप अपनी इच्छा से नीचे लिख दो, लिखो हमारी दृष्टि से, अपनी अपनी दृष्टि से लिखो। विलोपन विधि हाँ उसने कौन सा वर्ड यूज किया है, उपयुक्त है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। विलोपन क्यों है, इसका थोड़ा सा रीज़न दे दें। इससे क्या है, तुरंत मालूम पड़ जाता है कि x का मान क्या है। देखो इधर थोड़ा सा इधर नज़र डालिए, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, और एक ने दिया है कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 3। तो समीकरण 1 को देखो, 2 को देखो, x का मान बताओ कितना आएगा। तो जल्दी से जोड़ दो यहीं पर, यहीं x और x कितना हो जाएगा 2x, y से y कैंसिल, 5 और 3 8, 2 को उधर भेज दो, 8 में भाग लगाओ तो 4 आ गया x का मान। तो विलोपन विधि से देख करके ही मालूम कर सकते हैं आप, इसलिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त होती है। प्रतिस्थापन विधि से x का मान निकालना पड़ेगा, 2 में रखना पड़ेगा, तब मान निकलेगा। और इसमें देख करके आप बता सकते हो कि x का मान ये आएगा, y का मान ये आएगा। और वैसे भी इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, हमारी दृष्टि से प्रतिस्थापन विधि भी अधिक उपयुक्त है, वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, पता है आपसे। हाँ पहले का सेकंड है, समीकरण लिखो सभी। 3x प्लस के 4y बराबर 10, समीकरण 1। 2x माइनस 2y बराबर 1, नहीं 2 है। सुनो ध्यान से, ये सॉल्व हो रहा है ये वाला समीकरण, तो इसे 2 नाम मत दो यहाँ पर, इसको यहाँ करके लिखो, या x माइनस वाई बराबर 1। 2 का भाग लगा दिया हमने, ठीक है, सॉल्व हो रहा था। अब देखो समीकरण 1 और 2 को बताओ क्या समान करना चाहते हो विलोपन विधि के लिए, x या y। चलो आपकी x कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विलोपन विधि, विलोपन विधि में किस में गुणा करें बताओ, समीकरण 2 में गुणा करें या 1 में? 2 में करना पड़ेगा। यहाँ पर 3x होंगे तभी तो बराबर होंगे x, और y करना चाहो तो 4 का गुणा करना पड़ेगा इसमें। चलो समीकरण 2 में कितने का, 3 का गुणा करके समीकरण 1 को, नहीं गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर, देखो सही लिखा है क्या। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनो पहले इधर समझो इस बात को, लैंग्वेज समझो, यहाँ पर भाषा क्या लिखी है।
समीकरण 2 में 3 का गुणा करके इसमें 3 का गुणा कर देंगे, फिर इसमें से इसे ही तो घटाएंगे। समीकरण 1 में से घटाने पर, एक को नहीं, 1 में से घटाने पर। अब समीकरण 1 को पहले लिखा जाएगा। पहले समीकरण 1 को लिखो। समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इसमें कितने का गुणा करेंगे? कितने का करेंगे? हाँ दिखा तो है, 3 का करो गुणा। 3x माइनस 3y बराबर 3। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ऐसे तो घटाते थे। सुनो इधर पहले, ए प्लस का 3x, ये माइनस का 3x से कट गए, प्लस के 4y, प्लस का है ये, प्लस के 3y, तो प्लस के हो गए 7y। 10 में से 3 गए तो कितने बचे? 7। अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, तो y बराबर आ जाएगा 7/7 बराबर 1 आ गया। y का मान समीकरण किस में रख दें? 1 में या 2 में? 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखो तो यह आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 1। तो x बराबर आ जाएगा 1 + 1 = 2। अतः x बराबर 2, y बराबर ये रहा 1। ये विलोपन विधि से हल हुआ है। इसके बाद प्रतिस्थापन विधि। हाँ, इसकी प्रतिस्थापन विधि और देखिए। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखते हैं। समझ में आ गया? किसी एक समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखेंगे। हाँ तो बताओ x का मान किससे निकालें? फर्स्ट से या 2 से? 2 से। दूसरे से निकाल लें, इससे जल्दी आ जाएगा। तो लिखो समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 1। इधर देखो x का मान निकाल, इसमें से क्या आएगा? हाँ बताओ। हाँ आप बताइए। x बराबर 1 प्लस वाई, ये आएगा। हमें x निकालना है तो y को उधर भेजना पड़ेगा, y को इधर भेज दिया तो प्लस का हो गया। बस इस तरीके से x का मान आ गया। इसे समीकरण 3 नाम दीजिए। x का मान समीकरण किस में रखें? अब 2 से तो निकाला, ये तो 1 में रखना पड़ेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख के दिखाओ। हाँ समीकरण 1 में रखो। हाँ x का मान पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा ये बताएगी। x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, पहले क्या आएगा बोलो? 3 आएगा। तो ये 3 नहीं दिखाई दिया था क्या ये? अरे तो x की जगह तो रखा है, पहले इसको झोंकाते हैं उतारना है, तो पहले क्या आ रहा है? 3। अब क्या आ गया? x, और x की जगह क्या रखना है? 1 + वाई। फिर क्या आ गया? प्लस 4y बराबर 10। बस इसी को हमने झोंकाते हैं उतार दिया। ठीक, अब इसमें क्या है? गुणा करना है, सॉल्व करना है। 3 + 3y प्लस 4y बराबर 10। 3y 4y 7y, 7y बराबर 10 - 3। 10 में से 3 गए तो कितने बचे? 7। तो y का मान आ गया 7/7 बराबर 1। y का मान आ गया। y का मान समीकरण 3 में रख दो। तीन में रखने पर, 3 में रखेंगे तो x बराबर आएगा 1 + 1 = 2। अतः
x बराबर 2 y बराबर 1। हाँ वही भाषा लिखो, कौन सी विधि उपयुक्त है? विलोपन विधि। नीचे लिखो हमारी दृष्टि से विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। हाँ क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा है, इसी प्रकार आप करना, ठीक है। उसमें दूसरे में माइनस का 2y माइनस 7 बराबर 0 आप लिख लेना, आ जाएगा, ठीक है। चौथा देखिए आप, चौथा कराते हैं, पहले का चौथा। पहले का चौथा है समीकरण। हाँ समीकरण लिखो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1। इसका एलसीएम लीजिए 3x प्लस का क्या हो जाएगा 4y बराबर -1। 6 को उधर ले जाइए, 3x प्लस के 4y बराबर माइनस का 6 आ गया। यहीं पर आप समीकरण नाम दे सकते हैं या इधर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा समीकरण है तथा x माइनस y/3 बराबर 3। तो ये भिन्न बन गए, इसको सॉल्व करते हैं। 3 एलसीएम आ गया, इसके बट्टे में 1 मान लो, तो ये आ जाएगा 3x माइनस के y बराबर 3। 3 को उधर भेजो, 3x माइनस y बराबर 9 समीकरण। ये ध्यान रखना है आपको, इधर अक्षर है बराबर में तो इधर भी अक्षर होना चाहिए। एक जैसे कर लेते हैं हम समीकरणों को पहले। हाँ अब देखिए हम विलोपन विधि लगाते हैं इसमें। विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या करेंगे, किसी एक को समान कर लें तो इसमें कितने का गुणा कर लें 4 का, फिर दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 2 में 4 का गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, हाँ पहले इसमें 4 का गुणा कीजिए, समीकरण 2 में 4 का, तो कितना हो जाएगा 12x माइनस के कितने y, बताओ कितना y आएगा, माइनस के 4y। और 4 के तो गुणा कर रहे हैं, बराबर में कितना आएगा, गुणा नहीं जानते हो 4 का 9 से, हाँ 4 नाम 36। अब समीकरण 1 को जोड़ने पर, समीकरण 1 को लिखो 3x प्लस के 4y बराबर -4। जोड़ते हैं तो ये कैंसल्ड, 12 और 3 15x। 36 में से 6 गए तो 30, तो x बराबर आ गया 30/15। 15 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। x का मान समीकरण किस में रख दो, 1 में या फिर 2 में, 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 2 प्लस के 4y बराबर आएगा -6। 6 प्लस के 4y बराबर -6, यहाँ लिखते हैं। तो 4y बराबर आएगा -6 और 6 को उधर भेज दिया तो माइनस का 6। 4y बराबर आ गया -12, तो y बराबर -12/4। 4 12, 3 बार कट गया। अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। नोट कीजिए इतना। हाँ अब इसकी प्रतिस्थापन विधि और देखिए आप। प्रतिस्थापन विधि,
प्रतिस्थापन विधि में किसी x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखेंगे, तो बताइए यहाँ से निकाल लें। चलो यहाँ से समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से 3x - y बराबर 9, 3x बराबर आ जाएगा y + 9। तो x बराबर आ गया, y की भी निकाल सकते थे यहाँ से, कोई बात नहीं, x की निकाल लिया अब आपने। x की वैल्यू आ गई y + 9/3। x का मान समीकरण किस में रखोगे? फर्स्ट में। 2 से निकाला इसलिए इसे समीकरण 3 नाम दे देते हैं हम। x का मान समीकरण 1 में रखने पर हाँ 1 में रख के दिखाओ किशोर। समीकरण 1 में x का मान रख के दिखाओ। क्या लिखे हैं पहले? 3, हाँ फिर x की वैल्यू क्या है? हाँ बोलो। y + 9/3 पोस्ट। फिर क्या लिखेंगे? हाँ इसको जो कहते हैं उतारते जाओ, +4y - 6। अब ये 3 से 3 कट गया, देखो इधर कट गया, तो यहाँ पर बचा y + 9 प्लस के 4y बराबर -6। 1y और 4y 5y, 5y + 9 -6। इधर लिख देता हूँ मैं, 5y बराबर आएगा -9 - 6, 5y बराबर, ये जुड़ेंगे -15 बराबर आ गया -3। अतः x बराबर आ गया, कहाँ x का मान? अभी नहीं आया? अच्छा अभी आया नहीं, कोई बात नहीं। तो y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो x बराबर आएगा -3 + 9/3, 6/3 बराबर 2 आ गया है। x का मान आ गया 2, x बराबर 2, y बराबर -3। यहाँ पर वो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। अतः हमारी दृष्टि में विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। हमारी दृष्टि से विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।